तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। देखो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि अब आपको बताए थे कि पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़ाए थे और इस क्लास में देखो क्या क्या अपना कवर होने वाला है। इस क्लास में देखते हैं, क्योंकि जो वीडियो है 20 मिनट से लंबी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम जो लेंथ हम वीडियो का रख रहे हैं अप्रॉक्स 20 मिनट तक का ही रख रहे हैं। और सारे वीडियो देखो 4K में है, तो अगर आप लोगों के पास वाईफाई का अच्छा खासा इंटरनेट का कनेक्शन हो तो आप बड़े टीवी पे भी, बड़े पर्दे पे भी देख सकते हो और समझ सकते हो अच्छे से। ओके, इस वीडियो में हम सोच रहे हैं कि कवर करते हैं लूप को, और साथ में लूप के साथ साथ हम कवर करेंगे यहाँ पर इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन को। साथ में यहाँ पर हम फॉर लूप को भी कवर करेंगे, व्हाइल लूप को भी कवर करेंगे, एंड नेस्टेड लूप भी होता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू भी होता है। तो ये सब भी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में थोड़ा तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि और सारी वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाती है तो आपको दिक्कत हो जाता है इसके लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आपको टॉपिक दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो कि पहले से प्री रिकॉर्डेड है। वीडियो एडिटिंग करते समय हम डाल देंगे। ये सारे हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आज। यूनिट 2 जो कि CSC का 4th सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है अपना, तो यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। बाकी कितने यूनिट बच रहे हैं अपने? 5 यूनिट टोटल है, तो 2 खत्म हो जाए, 3 बच रहे हैं, ये भी जल्दी जल्दी हम खत्म कर देंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर्चिंग करते हैं एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। ओके, तो चलो सर्च कर लेते हैं एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर बहुत सारे खुल गए हैं, बाकी हमें किसके साथ जाना है इसमें, चलो पहले से चल लेते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या दिया है। अभी तो ये क्या दिया है भाई, इतना समझ में आ नहीं रहा, चलो इसको छोड़ते हैं, चलते हैं दूसरे में। इसके अंदर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन यूजिंग स्टैक। तो देखो, अगर हम इस प्रकार सर्च करेंगे तो यहाँ तो कुछ आने वाला है नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा? पाइथन। अब जो आएगा रिजल्ट उसका यूज इस्तेमाल हमें करना है। ओके, तो चलो पहले वाले पे आ जाते हैं। तो आ गए इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर दिया है इवैल्यूएशन का जो भी है, अंडरस्टैंडिंग पाइथन इवल नाम का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि पाइथन के अंदर होता है, जिसका क्या यूज है, यू कैन यूज बिल्ड इन पाइथन इवल ऑफ डायनेमिक इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रिंग बेस्ड और कंपाइल्ड कोड बेस्ड इनपुट। यू कैन इफ यू पास इन स्ट्रिंग टू इवैल्यूएट देन फंक्शन पार्ज इट कंपाइल एंड बाइट कोड एंड इवैल्यूएशन पाइथन कॉल। तो देखो, इसमें सीधी सी बात है कि जब आप इसके अंदर आप कोई भी ऐसे कोड को आप प्रोवाइड करते हो जैसे कि जो स्ट्रिंग से रिलेटेड हो, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक उसको कंपाइल कर देता है बाइट कोड के साथ, और आपका जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो आ जाता है। तो देखो, इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं। तो जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं A लिख देते हैं 10 एंड B लिख देते हैं 5, ये 2 लिख दिए। अब हम यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, प्रिंट EVAL जो हमारा फंक्शन था उसको लगा देते हैं, और इसमें A एस्ट्रिक B प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखते हैं क्या आता है पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। तो देखो, इसमें जो भी चीज़ था वो एरर में आ गया है, तो एरर में नहीं आना चाहिए, यही तो हमें सॉल्व करना है इसके अंदर। चलो इसको हम स्ट्रिंग बना दिए। तो देख रहे हो जैसे कि अब अभी यहाँ पर जो हम था इंटीजर वैल्यू डाल दिए थे तो एरर बना दिया, लेकिन जो ही इसको स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो गया, जो भी रिजल्ट था हमारा आ गया। तो देखो, इसका एक चीज़ और बहुत इवल फंक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, अगर इसी वैल्यू पे फिर से आप अगर वो कराना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हो, जैसे कि अभी कितना है हमारा 50 है, 50 को फिर 5 बार अगर आप करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या आता है, इसके लिए फिर एक आपको लगा देना होगा मल्टीप्लाई का सिंबल। तो फिर से रन करा लेते हैं। तो अब देखो कितना आ गया, 50 को 5 बार करोगे तो इतना तो आएगा नहीं, और भी आना चाहिए, क्योंकि 500 होता है, फिर 500 को 5 बार करोगे तो जो भी आएगा, मतलब ये आने वाला आपका आंसर, ये आप समझ लो। जिसमें दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख आपका आंसर आ गया। तो 50 को 5 बार अगर आप करते हो तो 1 लाख आता है पर आंसर, जो कि सही है या गलत है हम चलो कंप्यूटर के अंदर देख लेते हैं, अपने कैलकुलेटर के अंदर। 50 गुणे 5 इक्वल 250, तो ये गलत है, मतलब जितना एक बार आप करोगे 50 का 50 गुणे 50 करोगे तो 250 आ गया। अब 250 का फिर से गुणा करोगे मतलब एक बार और, तो ऐसे इनका मतलब एक दूसरा रूल है जिसमें क्या करता है वो आपस में ही मल्टीप्लाई कर कर इतना आ गया। तो एक थोड़ा अजीब तरह से ये है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो इसको स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हो,
तब भी ये पार्शियल कर निकाल देगा। देखो अभी हम क्या किए हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है बी की वैल्यू को, तो अभी ये लिया नहीं, जबकि इसको लेना चाहिए था, स्ट्रिंग में भी ये लेता। तो अब स्ट्रिंग में अगर आप चाहते हो कि ये काम करे तो इसके लिए आप स्ट्रिंग से पहले बाहर निकालोगे, फिर भी ये काम नहीं करता। तो ये समझो कि आप जो भी यहाँ पे वैल्यू इनपुट करोगे वो आपका वैल्यू चाहे जिस टाइप का हो, वैल्यू तो आपका रहना चाहिए किस टाइप का, आपका वैल्यू इसी टाइप का होना चाहिए, मतलब नंबर टाइप का होना चाहिए। बाकी जब यहाँ पर आप असाइन करते हो तो वहाँ पर स्ट्रिंग होना चाहिए दोनों की वैल्यू को। तो देखो इस प्रकार से आपका होना ही चाहिए, तभी ये वर्क करता है, अदरवाइज वर्क करता नहीं। ओके, और दूसरा काम इस फंक्शन का ये है कि अगर आप यहाँ पर कोई मैप टाइप का डेटा रखते हो तो ये क्या करता है, उसको आपस में स्वैप करता है उसकी की को। जैसे यहाँ नेम रख देते हैं, नेम इसको हम लिख देते हैं ब्रिजेश कुमार, ठीक। और दूसरा हम मैप टाइप का डेटा रखते हैं, इसमें रखते हैं लास्ट रख देते हैं, ठीक है। लास्ट नेम रखना था हमें लेकिन लास्ट रखते हैं इसमें, और जिसमें लिखते हैं कुमार। ओके, तो यहाँ से बस ब्रिजेश रख लेते हैं। अब जब इसको रन कराते हो आप तो देखोगे क्या आंसर आएगा। तो यहाँ तो अभी तो एरर दे दिया, बाकी इसको अभी आंसर लाना था, ये लाया नहीं, कोई बात नहीं, ये लाएगा आंसर, लेकिन आपको थोड़ा दूसरा फार्मूला अपनाना पड़ेगा जो होता है मैथ से आता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, डायरेक्टरी को यहाँ पर कॉल करना होता है। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। तो ये अभी ले नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप की मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या तरीके हैं जिससे इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से भी आप कॉल कर सकते हैं इसमें। तो चलो इसको भी कॉल करके देखते हैं। देखो 1024 प्लस 1024 अगर आप लिखते हो तो 2048 इसका आंसर आ जाएगा। तो रन कर लेते हैं, तो 2048 इसका आंसर आ रहा है, लेकिन आपको प्रिंट में दिख नहीं रहा। तो चलो प्रिंट यहाँ लिखना होता है तभी दिखेगा, बिना लिखे तो क्या ही होगा। चलो तो 2048 आ गया। ऐसे अगर हम सम अगर ऐसे ना निकाल के यहाँ पर सम लिख देते हैं, ओके, तो देखो सम तो लिखेंगे, ये बात तो कंफर्म, लेकिन ये सम भी लिखेंगे किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना पड़ेगा हमें, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। अब सम इसमें लिख दिए तो ये लिया नहीं, देखते हैं क्यों नहीं लेता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब ये सम आप लेते हो तो ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा अंदर होना चाहिए अगर सम के अंदर आप कुछ भी डिफाइन करना चाहते हो, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग को ही सम करता है। तो ये हो गया। अब इस स्ट्रिंग के अंदर आप चाहो तो प्लस न लिखकर आप बहुत सारे स्ट्रिंग दे सकते हो जिस भी प्रकार से, जैसे कि हम दे देते हैं यहाँ पर ऐसे कुछ भी दे दिए एंड अब करने की कोशिश करते हैं। देखो अब भी इसका सम कर दिया। तो मतलब कोई भी सा भी डेटा आप रख लो, +1 रख दोगे तब भी ये क्या करेगा, 1 को भी प्लस कर देगा इसमें, ठीक है। 48 आना चाहिए, 49 आ गया। तो मतलब अगर आपको बहुत सारे लंबी स्ट्रिंग आपके पास है, उसका सब निकालना है, तो आप फॉर लूप न चलाकर आप इवल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, किसके अंदर, पाइथन के अंदर। और यहाँ पर सम के अंदर आप उन सारी लिस्ट को एक साथ पास कर दोगे और उसका आउटपुट क्या होगा, एक साथ ही आपका आ जाएगा। तो देखो बहुत ही अच्छी बात है कि पाइथन बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो देखो इस प्रकार से इवल फंक्शन वर्क करता है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करो, बहुत ही अच्छा है ये। और इसके अंदर आप कंडीशन भी लगा सकते हो, इफ कंडीशन जैसे दिया है यहाँ पर, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी देखो सारे एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। तो मतलब इवल के अंदर आप नहीं कर सकते, इस बात को याद रख लो। अर्थमेटिक कंपाइल 5 प्लस इतना स्ट्रिंग इवल, तो इस प्रकार से भी आप डिफाइन करके इवल को कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे इवल को। जो इनका मतलब मेन फंक्शन है आप उसी प्रकार डिफाइन करो तो काफ़ी बेटर होगा आपके लिए। ओके चलो, तो इवल का ये छोटा सा एग्जाम्पल था। एग्जाम में इतना ज़्यादा कुछ लिखना नहीं क्योंकि आपका एग्जाम है, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन नहीं रहे अभी, बाकी पढ़ो लिखो, बनोगे क्यों नहीं बनोगे। चलो अब फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ओके, तो इसको भी खोल लेते हैं। तो सबसे पहले कि ये आगे इसमें बढ़े, आप लोग बता दें जैसे कि हम a = लिख दिए 10, ठीक, इसको हम कर लेते हैं प्रिंट। तो प्रिंट अगर हम करेंगे a को तो क्या आएगा, हमारा वैल्यू 10 आएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है 10 आ गया। लेकिन अगर 0.0 लिख देते हैं यहीं पर तब क्या आएगा, 10.0 आएगा,
जो कि आ रहा है। लेकिन अगर आपको पता करना है कि ए किस प्रकार का डेटा है तो आप कैसे पता करते हो इसको आपको पता करने के लिए क्या लिखना होता है, टाइप और ए लिखते हो तो बता देता है किस प्रकार का डेटा है, तो बता दिया फ्लोट टाइप का है। लेकिन अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं तो क्या बताता है, अभी बताता है इंट टाइप का। तो देखो फ्लोटिंग और इंट में बस इतना ही फर्क है। लेकिन अब अगर बाई चांस आपके पास 10 आप लिखे हो और 10 को आप फ्लोट अप करना है, आपको फ्लोट ए लिख दो प्रिंट के अंदर, तो अब देखो क्या होता है, तो बता रहा है ये क्या किस टाइप का डेटा है, आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो स्ट्रिंग में अगर पॉइंट समथिंग अगर हम इसमें डाल देते हैं तो क्या होता है, फ्लोट बन जाता है। बट यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि फ्लोट है या नहीं, मतलब पता तो चल रहा है लेकिन यहाँ पर अभी यह टाइप में स्ट्रिंग आ रहा है क्योंकि अभी तक इसको कन्वर्ट नहीं किया, बाकी फ्लोट तो अपना काम कर ही रहा है। तो अब हमें कैसे इसको डिफाइन करना है, हमें फ्लोट जस्ट इसको बाहर रखना है। तो मतलब अगर आपके पास कोई वैल्यू अगर आपको फ्लोट में चेंज करना चाहते हो, स्ट्रिंग हो चाहे आपके पास इंटीजर हो कुछ भी हो, अगर उसको आपको फ्लोट में चेंज करना है तो आप इस प्रकार से चेंज करोगे, अदरवाइज आपके पास फ्लोटिंग वैल्यू है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है। अब देखोगे टाइप निकालोगे तो क्या होगा, इसका क्लास फ्लोट आ गया। तो फ्लोट इसी प्रकार से वर्क करता है। तो अगर इसे फ्लोट के अंदर भी अगर फ्लोट रखते हो तब भी इसका वैल्यू फ्लोट ही आता है, जैसा कि आपको अभी दिखाए हम। चलो अच्छा, फ्लोट के अंदर यहाँ फिर से हम फ्लोट लिख देते हैं, ठीक है। फ्लोट के अंदर भी फ्लोट डिफाइन करने पे क्या आता है ये देखते हैं प्रिंट में, तब भी फ्लोट ही आता है। तो फ्लोट का मतलब ये होता है जब भी आपका पॉइंट में समथिंग लग जाता है आपके कोड में, जब भी किसी वैल्यू का साइन करते हैं या फिर डायरेक्ट ही आप पैरामीटर पास करते हो तो उसको फ्लोट कहते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल सा था फ्लोट का एग्जांपल। बाकी इसमें क्या ही चलना, इसमें हम चल नहीं रहे अभी। फ्लोट में देखो फ्लोट की बात करें तो बहुत मतलब अलग अलग प्रकार से पाइथन में इस्तेमाल कर सकते हो फ्लोट को, तो जो कि आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि फ्लोट में अगर कोई वैल्यू है इसको ट्रिम करना, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्लोट के अंदर, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी तो हम फ्लोट का इसी प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राउंड फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो फ्लोट के अंदर। देखो राउंड फंक्शन का मतलब ये होता है जब भी आप फ्लोट के साथ राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हो तो जो भी वैल्यू होता है फ्लोट वैल्यू, उसको फिर से वो क्या कर देता है, आपका इंटीजर पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे हम यहाँ पर ROUND राउंड लिख दिए, राउंड में ए को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। तो अब क्या आएगा, देखो 10 आ गया यहाँ पर, बाकी अभी भी यहाँ पर फ्लोट दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू हमें बात पता है तो फ्लोट के बाहर राउंड लगा देते हैं, ROUND राउंड। मतलब आपके पास फ्लोटिंग वैल्यू अगर आपको इंटीजर चेंज करना तो किस प्रकार से करते हो, उसके लिए ही ये है खास। तो चलो, तो देखो यहाँ पर फ्लोट अंदर लगा है इसलिए बार बार ये फ्लोट ही दिखा रहा है अभी भी, तो फ्लोट अंदर से भी हटा दे रहे हैं और अब आप देख सकते हो इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से आपका चलता है सारा, मतलब प्रोग्राम चलता है, तो काफ़ी आसान होता है। बाकी आप लोग VS कोड में अगर आज के पहले नहीं इस्तेमाल किए VS कोड में पाइथन को, अभी देखो हम लर्निंग स्टेज में, जब आप कंप्लीट सीख लेते हो तो एक आप बताएंगे HTML के साथ उसको कैसे मर्ज करते हैं और इस पर कोई भी सर्वर आप बनाते हो तो क्लाउड कैसे डिप्लॉय करते हैं। 2 चीज़ें आपको जरूर बताएंगे क्योंकि हम भी कभी नहीं किए, तो आपको बताना हमारा भी फर्ज है और हमें भी सीखना भी फर्ज है, क्योंकि हमें भी इस्तेमाल आ सकता है, कभी भी पाइथन की जरूरत पड़ सकती है ब्रीफली, तो इसके लिए काफ़ी जरूरी है। ओके, तो चलो फ्लोटिंग आप लोग समझ चुके होंगे, तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, हम टाइम नहीं लेना चाहते आज के दिन में क्योंकि अभी भी वीडियो 13 मिनट 50 सेकंड का हो चुका है। अब लूप में बढ़ते हैं, ठीक है, लूप एंड वर्किंग ऑफ लूप। तो देखो लूप का कोई डेफिनेशन समझ लेते हैं, लूप होता क्या है। देखो जब भी कोई ऐसा चीज़ होता है जिसको बार बार लिखना होता है किसी प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग बार बार नहीं लिख के उसको एक लूप के जरिए मतलब गुजारते हैं, या फिर कह लो एक लूप से इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है एक प्रोग्राम को एक ही बार हम लिखते हैं लेकिन वो बार बार लूप में जो भी कंडीशन है या फिर कुछ लगाते हैं अपने इंस्ट्रक्शन के अंदर, जो भी लॉजिक लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। जब तक कंडीशन अपना फुलफिल नहीं होता तब तक वो चलता रहता है। ओके, तो लूप में तो मेन यही होता है। बाकी और भी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या, व्हाट इज लूप एंड इट्स वर्किंग पाइथन। ओके, तो चलो लूप इन पाइथन में आ जाते हैं इसके अंदर। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, कुछ अगर दिया है तो यूजिंग एलजेप लूप, तो बहुत सारे लूप्स इसके अंदर पहले से दिए हुए हैं, तो अभी तो हम लूप के अंदर आए हैं, तो भाई सिंपल सा लूप पढ़ने की कोशिश करते हैं। फॉर लूप इन पाइथन। ओके, तो चलो W3 स्क्रीन में आ गया, बहुत अच्छी बात है।
एक हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इनका एग्जाम्पल लेवल 3 स्कूल वालों का, क्योंकि इनका एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा होता है समझने के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पर एक फ्रूट नाम का लिस्ट लिया गया है। अब इस लिस्ट के अंदर आप इसको एरे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर क्या किया गया, फ्रूट का एक फॉर लूप में देखो यहाँ क्या करा, फॉर एक्स इन फ्रूट, और प्रिंट कर दिया गया एक्स को। ओके, अब देखो इसके अंदर जो डेटा है मैप टाइप का भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। अभी तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का दिया गया है। ओके, तो ये हो गया। अब बाकी इसको रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो एप्पल आ गया, बनाना आ गया, चेरी आ गया, तो ये फॉर लूप में चल रहा है। ठीक, अब हम दूसरे तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट इक्वल टू 100। अब इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या आता है भाई। तो अब देखो आ गया एरर, क्योंकि देखो फॉर लूप जो भी होता है या फिर एरे जो भी होता है, जब भी हम लोग फॉर लूप लगाते हैं तो अब कभी भी जब भी लगाते हैं हम लोग इसको किस में लगाते हैं, किसी एरे के अंदर ही फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। जब भी 2 डायमेंशनल एरे हो या सिंगल डायमेंशनल एरे हो, तब भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप का। 2 डायमेंशनल एरे में 2 बार इस्तेमाल करते हैं और सिंगल में सिंगल बार, मल्टी में मल्टी लॉजिक करके करते हैं। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे तो याद रख लो आपके पास लिस्ट होगा तभी आप इसका इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो चलो कुछ भी ऐसे टाइप कर लेते हैं। और देखो ये भाई स्ट्रिंग बन गया है, तो इसको स्ट्रिंग बना लेते हैं। अब इस्तेमाल करते देखते हैं क्या चलता है। तो देखो जो भी था वो सारे प्रिंट हो रहे हैं। तो फॉर लूप का बस इतना इस्तेमाल है, मतलब जिसमें आप लोग असाइन किए वैल्यू, इसका देखो ऐसा वेरिएबल, इसके मान आप आसानी से चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को आगे पीछे आगे कर सकते हो, इसमें आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट लिख देते हैं। ठीक, ये लिस्ट लिख दिए, लिस्ट 1 रख देते हैं। ठीक है, कि कहीं से कॉन्फ्लिक्ट ना करे कोई सा भी इनका लाइब्रेरी। और एक्स की जगह पे हम लिख देते हैं वाई लिख देते हैं, आप कुछ भी रख लो क्योंकि तो वेरिएबल है, रन टाइम पब्लिक बनाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अभी करते हैं वाइल का, वाइल का भी देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो फॉर एक्स इन बनाना वर्ड, फॉर एक्स इन बनाना, तो फॉर एक्स इन बनाना हम भी सर्च करते हैं भाई, फॉर वाई इन बनाना। ठीक है, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो बनाना, तो अगर आप कोई स्ट्रिंग देते हो और इसमें फॉर लूप लगाते हो तो जितना इसका लेंथ होता है स्ट्रिंग का उतने बारे क्या करता है आपका लूप चलता है। तो स्ट्रिंग का लेंथ 2 2 4 2 6, तो 2 6 बारे लूप चलेगा आपका, और एक एक वर्ड को आसानी से प्रिंट करता जाएगा, मतलब एक एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग को कह सकते हो प्रिंट करता जाएगा। ओके, या वो एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रिंट करता जाएगा। ओके, तो ये है, इस प्रकार से भी कर सकते हो। अगर आपको कोई बड़ा सा वर्ड दे दिया है, उसको बोला जाए कि अलग अलग कर दो प्रिंट, या अलग अलग उसको तोड़ दो, तो आपको वहाँ पर फॉर लूप को इस्तेमाल कर लेना चाहिए आसानी से। पाइथन के अंदर अगर पाइथन काम कर रहे हो तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और बाकी उसको किसी एक लिस्ट में असाइन कर लो, या फिर जिस प्रकार जहाँ भी असाइन करना वहाँ कर लो, बस हो गया अलग। तो ये हो गया। अब चलो जल्दी देख लेते हैं वाइल लूप, क्योंकि समय कम, अब वीडियो हो रहा लंबा। तो वाइल लूप देखते हैं। वाइल इसके अंदर आ जाओ भाई, कहीं है तो वाइल लूप जस्ट ऊपर है फाड़ के। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया वाई का, वाइल लूप का, तो चलो इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब देखो आई इक्वल टू 1 दिया है, कर आई लेस देन 6, आई का मान जब तक लेस देन 6 होगा, ठीक, तब तक क्या करना है हमें, आई की वैल्यू को प्रिंट करते जाना है, प्रिंट करते जाना है, बस यही है करना है इसके अंदर। चलो कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 तक किया। अगर हम क्या करते हैं, आई का मान तब तक हम प्रिंट करें जब तक क्या ना हो जाए 100, तो तब तक के लिए भी काम करेगा। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, देख लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 तक। तो ये है, अब इक्वल टू कर दो तो 100 तक कर लेगा। ओके, मतलब इक्वल टू कर दोगे तो 100 तक करेगा प्रिंट, लेस देन या इक्वल टू 100 तक कर लेगा। ओके, ग्रेटर देन या इक्वल टू करोगे आप लोग तो 1 से 1 तक करेगा। ठीक, तो ग्रेटर देन या इक्वल टू भी सेम किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल टू आपको लगाना होगा पहले, और ग्रेटर, और छोड़ ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो बस ये समझो किस प्रकार से वर्क करता है वाइल लूप। बाकी वाइल का और अलग अलग आप वो कर सकते हो, जैसे और अलग अलग आप कंडीशन रख सकते हो। जैसे हम यहाँ पर 100 दे दिए आई का वैल्यू, अब हम चाहते हैं कि आई कब तक चले हमारा, मतलब
ये लूप कब तक चले, वाइल एक प्रकार से लूप है, तो ये कब तक हमारा चले लूप, इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, वाई का वैल्यू मतलब आई का वैल्यू जब तक कितना ना हो जाए, हाँ 56। ओके, तो 56 तक देख लेते हैं। वाह, तो y इज ग्रेटर देन 56, तो इन्फिनाइट लूप में चला गया है। तो चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो कंपाइलर चले जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग देख लेते हैं एक नए कंपाइलर में। तो अब तो ये प्रिंट करना ही भूल गया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आई स्टार्ट ही हो रहा है 100 से, तो ये कभी भी नहीं चल सकता, इस बात को आप याद रखो। 10 से कर लेते हैं, फिर ये चल जाएगा 56 तक के लिए। ओके, 55 तक के लिए चल गया। हर बार एक रेट कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो हर बार इसमें 10 भी बढ़ा सकते हो। तो 10 बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि 1 2 मतलब 5 बार चलने वाला है आपका, तो 1 2 3 4 5 बार चला, 50 तक लाया और बाकी का छोड़ दिया। तो इस प्रकार से वाइल अपना वर्क करता है, मतलब वाइल तब तक चलेगा जब तक आपका जो भी कंडीशन आप लिखोगे जब तक फुलफिल ना हो जाए। ओके, बाकी अभी देख लेते हैं हम लोग ब्रेक 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 ब्रेक। तो ब्रेक इसमें दिया नहीं है अभी, तो ब्रेक के लिए सर्च करना पड़ेगा अपने को। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो में सारा ही खत्म हो जाए। फॉर लूप हो गया। नेस्टेड लूप, देखो नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप होता है। तो चलो इसको भी खत्म कर लेते हैं इस वीडियो में, जब खत्म ही कर रहे हैं तो नेस्टेड लूप इन पाइथन। ओके, इसका एक स्ट्रक्चर दे देते हैं आपको, बाकी आप लोग देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। ओके, तो बहुत सी सिंपल से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो देखो ये है, ठीक, पूरा ही ले लेते हैं हम। इतना सिंपल एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको भी समझ में आए और हमें भी बनाने में आसानी रहे। ओके, तो देखो नेस्टेड लूप में क्या है, x इन a d z, ठीक है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, और y इन फ्रूट्स। तो दो लिस्ट अलग अलग दे दी गई है, मतलब 2D एक तरीके से मान लो उसको 2D एरे है, और दोनों को क्या कर दिया गया, प्रिंट कर दिया गया। हर बार इसके प्रिंट पे ए भी प्रिंट होगा और हर बार इसके प्रिंट पे ए भी प्रिंट होगा। तो मतलब एक एक के साथ एक एक प्रिंट होते जाएंगे, जैसे कि रेड के साथ पहली बार एप्पल होगा, फिर रेड के साथ पहली बार में फिर बनाना होगा, फिर रेड के साथ है, फिर बिग के साथ दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, मतलब इसके साथ एक दूसरे के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन चलते रहेंगे i इंटू जे के फॉर्मेट में, अगर आप लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं तो। ओके, तो बस ये समझो। हाँ, अगर आप चाहो इसको हटाकर देखना तब क्या आएगा, तब देख लो तब क्या आएगा। तब 1 2 3 आप 3 है तो 3 आ गया। बाकी जब इसको 2D में करते हो तो मतलब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो a इंटू बी का, तो जिस प्रकार से होता है जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने कॉम्बिनेशन में ये भी चलने वाला है, जो कि यहाँ पर चल रहा है। ओके, तो मतलब एक लूप चला, इस लूप के अंदर दूसरा लूप आ गया, और दोनों लूप का आउटपुट क्या आ रहा है, उनको एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में हम लोग प्रिंट कर लिए। तो बस यही है, ये है नेस्टेड लूप का आपका एग्जाम्पल। ठीक, ऐसे ही आप वाइल के अंदर भी एक कोई लूप लगा सकते हो या कोई कंडीशन लिख सकते हो, तो भी नेस्टेड में ही जाएगा, जो आप कर लेना। ब्रेक एंड कंटिन्यू की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए इसी वीडियो में, अगला वीडियो में लगाना ना पड़े हमें। तो चलो ब्रेक एंड वाइल की बात कर लिए, तो हम ट्यूटोरियल पॉइंट के अंदर चलकर यहाँ से देख लेते हैं। ओके, तो देखो फॉर चला पाइथन, इफ लेटर एच, मतलब इफ लेटर इक्वल टू एच, तो ब्रेक कर जाए करंट लेटर इक्वल टू लेटर। ओके, करंट लेटर, एंड फिर इसके बाद क्या है, तो मतलब ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, तो इसको ही लेकर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर पेस्ट कर दिए, एंड यहाँ पर देखो कुछ एरर है। देखो अभी जैसे कि हम ट्यूटोरियल पॉइंट से उठाएं, ट्यूटोरियल पॉइंट बहुत ही पुराना है, तो आप लोग इसमें मतलब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इनका कंपाइलर भी उसी हिसाब से चल रहा होगा, पुराने वर्जन पे चल रहा है सब कुछ, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमारे अकॉर्डिंग बनता है कोड। ओके, तो ऐसे अगर कहीं से भी आप लेते हो कोई सा भी, तो अगर जो हम पढ़ा रहे इसी हिसाब से आपको कोड को चेंज करना है, तभी एग्जाम्पल को आप रन करा पाओगे, अदरवाइज नहीं करा सकते। ओके, तो देखो करंट लेटर इज पी, करंट लेटर इज वाई, करंट लेटर इज टी। ठीक, तो
पी वाई टी एंड एच आता है तो क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि इफ लेटर डबल इक्वल टू टी। तो मतलब आप कोई कंडीशन लगाते हो कि अगर वो कंडीशन आपको फुलफिल हो जाता है, मैच कर जाता है, पहले ही अगर कुछ आप फाइंड करते हो किसी वर्ड में से कहीं भी, तो जब ही आपको वर्ड मिल जाता है सक्सेसफुली, तो आप क्या करते हो, उस स्टेटमेंट को ही पूरा, मतलब उस लूप को ही पूरा ब्रेक करते हो। मतलब जब आप लूप से बाहर निकलना है किसी कंडीशन को चेक करते हुए और आप चाहते हो पूरा लूप ना चले, जब भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाए जिस भी वर्ड पे या जिस भी किसी जगह पे, तो आपको उस लूप से बाहर निकलना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ब्रेक कंडीशन का मतलब ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो। ब्रेक एक प्रकार का स्टेटमेंट एंड कीवर्ड है जो प्री डिफाइंड मिलता है आपको पाइथन के साथ, अलग अलग सारे लैंग्वेज के साथ मिलता है, इस बात को आप याद रखो। ओके, बाकी सेकंड एग्जांपल क्या है, जैसे वार 10 लिए हैं एंड वाइल मतलब ये वाइल भी एक प्रकार का लूप है, ये तब तक चलता रहेगा वार ग्रेटर देन 0, जब तक कि वार का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। हर बार वार का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, वार -1 कर दे रहे हैं, ठीक है। हर बार वार मतलब 10 है, 10 में से हमेशा एक बार घटा रहे हैं, और वार डबल इक्वल टू 5, अगर करा वार का वैल्यू अगर इक्वल टू 5 आ जाता है तो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, लिख देगा गुड बॉय। तो देखो पहली बार में क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 4 आएगा, नहीं 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, उसके बाद आ जाएगा फाइनली 5, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था एग्जाम्पल इसका। बाकी आप लोग इस पर अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल लेकर आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और आप लोग समझते रहो किस प्रकार से क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, तो चलो एक पॉइंट बढ़ा दिए, पॉइंट कम भी कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो सीखते रहो, और क्या करोगे, कोई रास्ता ही नहीं इसके अलावा। ठीक है, तो अभी ब्रेक तो हो गया, बस कंटिन्यू भी आप समझ लो एक बार, फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भले ही वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन एक चैप्टर हमारा खत्म ही होने वाला है। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल पॉइंट के अंदर ये भी पॉइंट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो चलो, तो कंटिन्यू हमें देखना था इसके अंदर, कंटिन्यू। तो देखो ये पहला एग्जांपल आपके पास है कंटिन्यू का, तो इसी को देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलो फिर हम पेस्ट कर दिए। अब जो भी स्टेटमेंट आपके लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है पाइथन के, उनको आप जल्दी जल्दी चेंज कर लो। ठीक, ये हो गया आपका चेंज। ठीक है, ये सारा चेंज हो गया। अब देखो करा इफ लेटर डबल इक्वल टू एच, तो क्या करना है, कंटिन्यू करना है आपको। किसमें कंटिन्यू करना है, प्रिंट लेटर में। जब तक आपका क्या होगा, एच नहीं आएगा तब तक क्या करेगा, ये कंटिन्यू नहीं करेगा आपके इस वाले एच लेटर के साथ। एंड सेकंड में क्या कह रहा है कि वार डबल इक्वल टू 5 हो तभी कंटिन्यू करे वेरिएबल वार के अंदर, एंड तभी गुड बाय लिखे, अदरवाइज ना लिखे। तो देखो ये सब बहुत ही सिंपल और समझने वाली बातें हैं। CLS करके इसको हम कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, फिर इसको करते हैं। तो देखो अब क्या हो रहा है, PYTHON पाइथन। तो मतलब इस बार ये क्या हो रहा है कि जब भी आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, आपका जो लूप है वो चलता जा रहा है। तो जैसे देखो यहाँ भी 10 से स्टार्ट हुआ आपका, मतलब 9 से स्टार्ट हुआ और 0 तक ये चलता गया, एंड में गुड बाय लिख दिया। मतलब आपका कंडीशन कुछ भी हो उस पर अगर आता है तब भी क्या हो, आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपने लूप को कंटिन्यू चलाते जाना। तो उसके कंडीशन में आप क्या इस्तेमाल करते हो, कंटिन्यू इस्तेमाल करते हो। तो देखो ये था आज के इस वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। देखते रहो चैनल गैजेट टीच को। बाकी आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको कुछ सजेशन देना हो हमारे वीडियो को, या फिर हमें कुछ सजेशन देना हो वीडियो किस प्रकार से और भी बेहतर बनाए आपके लिए, तो आप दे सकते हो, कोई बात नहीं, हम उसको जरूर आगे वाले वीडियो में बदलाव लाएंगे, चेंजेस करेंगे। ओके, मिलते हैं वीडियो बाय चैनल गैजेट टीच को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। चलो वीडियो को ख़त्म कर लें भाई।